बहुजनों का राज तो आकर रहेगा। कब आएगा? और जिस तरह से मैं पूरी आवाम जिस तरह से जागरूक हो रही है, एकजुट हो रही है, इनकलाब आके रहेगा। आने वाला भविष्य चाहे वो देश में हो और हर प्रदेश में हो, बहुजन का ही साम्राज्य स्थापित होगा। बहुजन तो नीतीश कुमार भी है, बहुजन तो नरेंद्र मोदी भी है, बहुजन तो राबड़ी देवी 32 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बहुजन समाज ही बैठा है, देश के गद्दी पर तो बहुजन समाज ही है। लेकिन उसके बाद भी कॉलेजियम सिस्टम नहीं समाप्त होगा, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी का VC नहीं हटेगा, तो कहाँ से आप कहिएगा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जज जो बैठा हुआ वो सब एक ही समाज का लोग, कैसे खत्म होगा? अब बताइए जरा, राम नरेश यादव रहे, मुलायम सिंह यादव रहे, मायावती रही, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, बिहार में दुर्गा प्रसाद, भोला पासवान शास्त्री के नाम ले लीजिए, लालू यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, सब लोग बैकवर्ड रहा। उसके बाद आज तक एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया में, ना TV9 भारतवर्ष, ना ABP, ना जी न्यूज, या इंडिया टुडे ग्रुप, कोई भी न्यूज चैनल अपना स्टेबल ये लोग नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने के बाद क्या है? कर्पूरी ठाकुर के 38वें पुण्यतिथि को लेकर के कई सारे लोग जो बीजेपी और जदयू के हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग तो नाटक करते हैं, राजद वाले जो लोग हैं ये लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। हमने तो असल में उनको सम्मान दिया, भारत रत्न तो हमने दिया है, लेकिन आज जिस तरीके से बापू सभागार में जो भीड़ देखने को मिला, वो इतना ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे थे कि बताया नहीं जा सकता है। हमारे साथ में वारसलीगंज से विधायक अनिता महतो है, आप इनको भली भांति जानते होंगे, कितने बेवाकी से अपने बातों को रखती है। कह रहा था लोग कि 25 गो सीट आया है, कोई ताकत नहीं है, इतना लोग आप लोग कैसे लेकर के चले आए? भाड़ा पर लोग लेके आए थे क्या मैडम? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं देखिए आपने कहा ये इस तरह की बातें अगर होती है या कोई भी करे तो मैं जवाब देना उचित नहीं समझती। मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। बस जो दिख रहा है और सही तरीके से समझने वाले, लेने वाले बहुत हैं, पूरी आवाम है। आज जो आपने देखा कि बापू सभागार में जो जन सैलाब था, जन समर्थन था, संकल्पित लोग थे वहाँ उपस्थित, ये भारे पर लाए हुए नहीं थे, ये सब खुद चल के आए थे, खुद अपना धन बल हर तरह से। लेकिन एक बात हमें बताइए, वे लोग जो आप लोग के ताकत को लेकर के कहते हैं कि 25 गो सीट से क्या होगा, सड़क पर ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, UGC पर आपके नेता खुल करके बोल नहीं पाते हैं, आखिर में क्या कमी है? आप इतना बेबाकी से बोलती हैं, आपके नेता नहीं बोल पाते हैं UGC के मामले पर। आपके पार्टी में कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो खुल करके विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं UGC का विरोध होना चाहिए, ये बहुत काला कानून है। संजीव कुमार परबत्ता वाले बोल देते हैं जो इस बार टिकट लेकर के चुनाव लड़े। देखिए, मैं इतना जानती हूँ, सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा नहीं हूँ, मैं सिर्फ काम पर फोकस करती हूँ। हमारी क्षेत्र की जनता ने मुझ पर जो भरोसा किए हैं, अपना आशीर्वाद दिए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं उनकी आवाज़ हूँ, इसलिए सदन में मैं अपने क्षेत्र का रख रही हूँ बातें, और जितना मुझे वक्त मिल पा रहा है, बेशक मैं उन तमाम सारी बातों को रखने में 100% मेरी हो रही। समझते हुए अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़िए, सही तरीके से मांग करिए। अगर पूरी ना हो तो उसके लिए क्रांति लानी है, आंदोलन करनी है, आवाज़ सड़क से सदन तक जाएगी निश्चित रूप से। तो ये विचारधारा है हम लोगों की। लेकिन वही तो हम कहना चाहते हैं कि आज के समय में जिस विचारधारा को आप बढ़ावा देना चाह रही है, उस विचारधारा पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है। UGC ने गाइडलाइन लाया कि भाई 118% जातीय भेदभाव यूनिवर्सिटी के कैंपसों में हुआ है। आप लोगों ने जब पढ़ाई किया तो जातीय भेदभाव देखने को मिला। आपके पार्टी में जो लोग जुड़े हैं उन्हें सताया जाता है, उन लोगों को जेल भेजा जाता है। तो ऐसे विचारधारा को तो मारा जा रहा है इस सरकार के द्वारा। तो आप लोग इसके लिए कहाँ लड़ाई जबरदस्त तरीके से सड़क पर कर रहे हैं? देखिए, इतिहास गवाह रहा है, और ये इस तरीके की चीज़ें, गंदी राजनीति होती आ रही है, हकमारी होती आ रही है, लेकिन समय समय पर हमेशा आंदोलन हुआ है, होता रहा है और आगे भी होगा। आप समझ सकते हैं, ये जागरूक जनता चुप नहीं बैठेगी। अच्छा। कभी नहीं, कतई नहीं चुप न बैठेगी, न बैठने देगी आवाम को। ये निश्चित रूप से अपना हक और अधिकार लेगी। और आप देख रहे हैं, हम लोग भी बहुत मजबूती से आवाज़ सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और क्यों?
इसलिए हम लोग घेरने का काम करें कि मुद्दा मेन है कि हमारे समाज के, बहुजन समाज का हकमारी ना हो, उनका हक दिलाए। जो वादा तेजस्वी जी ने किया, जो उनकी विजन थी, जो उनका रोड मैप था, उनको आप जरूर से जरूर इम्प्लीमेंट करिए और दीजिए। अच्छा, एक आखिरी हमारा ये सवाल रहेगा कि आप लोग जो बातें कहते हैं कि दलितों को हमने आवाज़ दिया, लालू यादव को लेकर के कहा जाता है कि लालू यादव ने दलितों को मुंह में जुबान दिया, लेकिन बीजेपी के साथ जो अलायंस में पार्टियां है, एलजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई राजद का काम ही है दलितों का अपमान करना। रामविलास पासवान को लेकर के जिस तरह से कहा जा गया, इन्होंने कहा सरबजीत पासवान ने कि बेचारा उनको आज तक आप लोगों ने मूर्ति नहीं लगवाया, उस पर सड़क पर तांडव किया गया। ये सभी चीज़ें उचित है? आपको लगता है ये सारी चीज़ें उचित है? देखिए, नेगेटिविटी जो होती है ना इस तरह की, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, और आप देख रहे हैं माननीय राबड़ी देवी जी, सभी को जो इन लोगों ने जो साजिश के तहत जो बदनाम करते हैं, राजनीतिक करियर को ख़त्म करने के साथ साथ एकदम से सोचते हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है। ये वर्तमान सरकार अपनी सत्ता पर मेंटेन रहने के लिए, इनकी मजबूरी भी बन गई है मेंटेन रहना, क्योंकि ये इतना खोखला कर चुके हैं, इतना ये डाका डाल चुके हैं, बहुजन समाज के लोगों की हकमारी इतना कर चुके हैं, इतना डाका डाल चुके हैं, जिसके वजह से अगर इस बार ही हम लोग की आती तो फिर एक सब पूरी कैबिनेट की कैबिनेट, चाहे देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, सभी जेल जाएंगे। इतनी हकमारी हुई है। हर जगह वो लोग का कब्जा है, कैसे खत्म होगा? आप अर्थशास्त्रियों का सुनिए, अर्थशास्त्रियों को सुनिए, रियलिटी सुनिए, हकीकत क्या है, कितना कर्ज है हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर। एक आदमी जो जन्म ले रहा है और कर्जदार हो जा रहा है, वो कर्जदार हो रहा है। तो देखिए, हकीकत जो है, आप जनता को आईवास करेंगे, आंखों में इसकी धूल झोंकना क्या काम करेंगे, तो ये नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं, कहना कुछ है, करना कुछ है, पेपर में होता कुछ है, रियलिटी कुछ है। तो जनता, मैं तो यही पूरी आवाम से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप लोग सही चीज़ देखिए। सोशल मीडिया ही असली बहुजन मीडिया है, उनको आप देखें, सुने, समझें, खुद जागरूक बने और औरों को भी जागरूक करें। एक आखिरी हमारा सवाल है कि ये जो जज लोग बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम जो है, या यूनिवर्सिटी में 45 देश में यूनिवर्सिटी, उसमें से 35-38 जो वीसी है वो स्वर्ण समाज से है, ये सारा चीज़ कैसे समाप्त आप लोग करिएगा? आप लोग राजनीति में अब आए हैं, तो आप लोग इसको समाप्त कैसे कीजिएगा? देखिए, बहुजनों का राज तो आकर रहेगा। कब आएगा? और जिस तरह से मैं पूरी आवाम जिस तरह से जागरूक हो रही है, एकजुट हो रही है, इनकलाब आके रहेगा। आने वाला भविष्य, चाहे वो देश में हो और हर प्रदेश में हो, बहुजन का ही साम्राज्य स्थापित होगा निश्चित रूप से। बहुजन तो नीतीश कुमार भी है। आपके पति को 17 सालों तक जेल में रख दिया, आपके पति जेल से निकले तो हमारे ही चैनल पर सबसे पहला बोले कुर्मी का ताज बाभन का राज है। तो ये सारा चीज कैसे समाप्त होगा? बहुजन तो नीतीश कुमार भी है, बहुजन तो नरेंद्र मोदी भी है, बहुजन तो राबड़ी देवी 32 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बहुजन समाज ही बैठा है, देश के गद्दी पर तो बहुजन समाज ही है। लेकिन उसके बाद भी कॉलेजियम सिस्टम नहीं समाप्त होगा, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं हटेगा, तो कहाँ से आप कहिएगा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जज जो बैठा हुआ वो सब एक ही समाज का लोग, कैसे खत्म होगा? देखिए, मैं पूरी बातें तो आप कंक्लूसिव मैं इतना बताऊंगी कि देखिए, चंद मुट्ठी भर के जो लोग हैं, वो सभी समाज से जो जयचंद का काम करते हैं, वो वही एक्चुअल में समीकरण खराब करते हैं, और वही असल में सत्ता पे जो काबिज होना और गलत समीकरण करना, चुनाव को भी हाईजैक करना, ये सारा जो खेल खोला है, तांडव जो हो रहा है, गंदी राजनीति का जो तांडव हो रहा है देश और प्रदेश में हर जगह, चाहे वो चुनाव ले लीजिए, दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, फिर बिहार का चुनाव हो, और अब लगी हुई है बंगाल का चुनाव लेने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो देश में प्रदेश में जो ये राजनीति हो रही है, बहुत शिक्षित समाज माइन्यूटली रिव्यू कर रहे हैं। हर एक सेक्टर के आप देख रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो,
और शिक्षक हों, है ना, पत्रकारिता में हूँ, हर जगह जो शिक्षित समाज है मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं उनको भी देखती हूँ, सुनती हूँ, और मैं कहूँगी कि बहुजन सोशल मीडिया जो है वो असली बहुजन मीडिया है। आप लोग सही आंकड़ा उन लोगों को देखें, सुने। दिक्कत तो समाजवादी नेताओं में भी है मैडम, आप बताइए जरा। राम नरेश यादव रहे, मुलायम सिंह यादव रहे, मायावती रही, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, बिहार में दुर्गा प्रसाद, भोला पासवान, शास्त्री के नाम ले लीजिए, लालू यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, सब लोग बैकवर्ड रहा। उसके बाद आज तक एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया में, ना TV9 भारतवर्ष, ना ABP, ना जी न्यूज, ना इंडिया टुडे ग्रुप, कोई भी न्यूज चैनल अपना स्टेबल ये लोग नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने के बाद क्या है? मैं बताऊं, मुझे जहां तक लगता है कि देखिए, जब साजिश के तहत किसी की राजनीतिक करियर को बदनाम की जाती है, उस वक्त स्ट्रॉन्ग परसेप्शन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो निश्चित रूप से परसेप्शन मैनेजमेंट में वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से अगला जो हॉबी होता है, डोमिनेंट होता है, तो निकल जाता हाँ, है। सामाजिक न्याय की लड़ाई जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है और वो जीत जाता है। तो एनीवे, आफ्टर ऑल आप समझ सकते हैं, सत्य को आप थोड़े समय के लिए हरास कर सकते हैं, थका सकते हैं, लेकिन पूरी तरह जीत नहीं सकता गलत। सत्य होता है, वो अंततोगत्वा जीत सत्य की ही होती है। अनीता कुमारी है, ये आप जानते हैं कि बारसली का इसे चुनाव जीत करके आई है, बड़ी बाकी से अपनी बातों को रखती है, लेकिन अभी लंबा इसके बाद इंटरव्यू हम करेंगे तो सारे सवालों का जवाब आपको अच्छे से मिलेगा। बाकी कर्पूरी जयंती को लेकर के हमने कर्पूरी जी की जो पुण्यतिथि थी उस पर भी बातें किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।